अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तरीज मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके रिमेनिंग क्वेश्चन थे दिस वन, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 से रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 था 81x 243x + 2। ठीक हो गया बच्चों, हमने पहले 81 का और 243 का क्या लेना है, एलसीएम। पहले हम इनका इसका रफ एलसीएम लेते हैं। हमने लिया है 243 का एलसीएम लिया था तो मेरे पास आंसर है 3 की पावर 4, और 81 का लिया था 3 की पावर 4 आया था, और 243 का 3 की पावर 5 था। ठीक है, 81 3 की पावर 4 बाहर क्या है x इक्वल टू 3 की पावर 5 बाहर क्या है x + 2। 4x ज़ा 4x इक्वल टू 3, 5x ज़ा 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। बच्चों नीचे वाले 3 सेम थे तो कटिंग होगी, ऊपर क्या बचा 4x इक्वल टू 5x + 10। ठीक है, अब 5x इधर प्लस और उधर क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 10। 4x - 5x के तो मेरे पास आंसर था -x इक्वल टू 1। अब -x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, बट हमारा आंसर क्या आएगा -10। ठीक हो गया, x की पावर -x था तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -10। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/27। अब बच्चों 27 का हम एलसीएम अगर लेते हैं, रफ करते हैं इसको। अब मेरे पास है 27 को जब मैंने एलसीएम लिया 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर क्या आ गई 3, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 1/3 की पावर 3 x - 6 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बच्चों जब मैं नीचे से कोई डिजिट ऊपर लेके जाऊँगी तो उसकी पावर ये क्या हो जाएगी नेगेटिव 3 - 3 बाहर के x - 6 इक्वल टू 3 की 3, -3x ज़ा -3x माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बच्चों नीचे 3 और 3 सेम था तो कट हो गया, तो मेरे पास जो ऊपर बचा उसको मैं नीचे लाइन के ऊपर राइट कर दूंगी। ठीक है, अब ये +18 है, उधर क्या हो जाएगा -3x इक्वल टू 3 - 18, तो मेरे पास -15 - 3x। बच्चों माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 3 के टेबल 15 का आता है 5 पर। ठीक है, अब 3 इधर एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 15/3, 3 5 ज़ा 15, मेरे पास x का आंसर क्या आ गया 5। ठीक हो गया, हमने पावर ली, जब कोई नीचे से ऊपर चीज़ है तो उसकी ये वाली पावर नेगेटिव हो जाती, फिर उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो आपके सामने आंसर आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इधर भी हमने लॉग की वैल्यू नहीं दी गई तो हम क्या राइट करेंगे, इधर लॉग की 10। ठीक हो गया, लॉग की 10 5x - 10 इक्वल टू 2। अब बच्चों इस 10 को मैं ऊपर राइट करूँगी, 2 को उसकी पावर इक्वल टू 5x - 10, 10 ऊपर लाइन के 2 उसकी पावर 5x - 10 इक्वल के उस जानिब 10 के स्केल है, 10 10 से क्या आता है 100 इक्वल टू 5x - 10। अब ये -10 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +10, 100 + 10 इक्वल टू 5x, क्या आ गया 110 इक्वल टू 5x। 110 डिवाइडेड बाय, जब हमने 5 किया तो हमारे पास आंसर आता है 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 22। इधर लॉग के साथ कोई वैल्यू नहीं तो मैंने 10 पुट कर दिया, आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियो के अंदर गाइड किया था। ठीक है, 10 को लाइन के ऊपर लिखा, 2 को उसकी पावर ना दी, 5x - 10 को इधर राइट कर दिया, फिर 10 का स्केल है तो 100 इक्वल टू 5x - 10, -10 इधर था तो जा क्या हो गया +10, 110 इज इक्वल टू 5, 5 इधर एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, 22 हमारे पास एक्स का क्या आ गया आंसर। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है log x + 1 - log 2। अच्छा log 2 सेम है, इसको एक मरतबा राइट करेंगे x + 1, माइनस किस में चेंज होगा डिवीजन के अंदर, तो क्या आएगा x - 4 इक्वल टू 4। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है 2 लाइन के ऊपर, यहाँ भी बच्चों 2 है। अच्छा एक बात याद रखें, जो सी 9th क्लास की अब बुक आई है ना उसके अंदर मिस्टेक्स हैं। पिछली 9th क्लास की बुक के अंदर जो वैल्यूज पुट हैं तकरीबन सेम है, बट आपके क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ठीक है, तो इधर 2 था 4 नहीं है। ठीक है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू x + 1 x - 4, log 2 सेम था, इधर पर राइट कर दिया x + 1 डिवीजन कर दिया x - 4 इक्वल टू 2 था। ठीक है,
2 इधर आ, 2 लाइन के ऊपर, 2 की पावर इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4, 2 का स्केल है तो क्या आता है 4, इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू एक्स प्लस 1, 4x आर 4x माइनस 4 4 जार 16 इक्वल टू एक्स प्लस 1, 4x इधर x प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, इधर माइनस 16 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 16, ठीक है। 17 और 3x, x डिवाइडेड बाई 17 ओवर 3, हम इसको भी डिवाइड करते हैं। 17 को डिवाइड करना है 3 के साथ, 3 5 ज़ा 15, क्या बचा 2, बच्चों 2 ऊपर 5 इधर 3 इधर, इस तरह हमने इसको राइट करना है। 2 ऊपर 5 इधर और 3 नीचे, ये बुक पर आपके इस तरह ही आंसर है, ठीक है। 17/3 भी आंसर है, इस तरह भी आपका आंसर कंसिडर कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। बच्चों लॉग के टेबल बहुत खपना, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस चाहिए, ठीक है। हमने आगे जो सी एक्सरसाइज मोर करनी है, चैप्टर 3 4 बहुत मुश्किल है, 4 में काफ़ी आपको मेहनत की ज़रूरत है। इसको मैं जरा सिंप्लीफाई करके आपको ज़रा दिखाती हूँ। बच्चों 3.60 हमने लॉग के ज़रिए बताना है, तो आपने लॉग 3.60 और मल्टीप्लाई किस में चेंज होना है प्लस के अंदर, लॉग 4.21, डिवीजन किस में चेंज होनी माइनस, लॉग 5.234। इन दोनों इन सब का आप लॉग निकालें अपने कैलकुलेटर पर। लॉग पहला मेरे पास क्या है 3.68, क्या आ गया, ये पूरी वैल्यू को आप लिखे एज ए टीज ताकि आपके लिए आसानी हो। 0.565847817, ठीक है। प्लस अब बच्चों इस लॉग की वैल्यू ऐड करेंगे, लॉग 4.21 के, तो हमारे पास आंसर आता है ये, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू को पुट कर रही हूँ, 0.62480958। अब नेक्स्ट वैल्यू राइट करेंगे माइनस लॉग 5.234, ठीक है, 5.234। आंसर क्या आता है 0.7188337183, ठीक है। अब बच्चों मैं पहले इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करूँगी, फिर क्या कर दूँगी माइनस, ठीक है। पहले हम करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, मैंने क्या करना है प्लस, चलो हम करते हैं ज़रा प्लस इसको, 0.565847817 प्लस करना है 0.6242800958, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया 1 पॉइंट, जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है ये 1.19012877। अब माइनस करना है इस वैल्यू के साथ 0.7188337183, माइनस करते हैं, माइनस 0.7188337183, ठीक है। हमारे पास आंसर कहते हैं 0.471। इस पूरे को राइट करते हैं। बच्चों मैं इस पूरे को इसलिए राइट कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो आप कहते हैं पॉइंट से पहले ये आंसर था, पॉइंट के बाद ये आंसर आ रहा है, इसलिए मैं हर डिजिट को इस वजह से ही राइट कर रही हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया, लेकिन बुक के पीछे ये आंसर तो है ही नहीं, ये ऐसी बात है। तो आपने क्या करना है शिफ्ट दबाना है और लॉग जो आपकी वैल्यू आई इसको ज़रा पुट करें 0.47129505884, क्या आंसर आ गया 2.96, और ये बुक के पीछे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आपका हमने सबका क्या ले लिया लॉग, अब हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आंसर बच्चों क्या आया ये देखें, इसको ज़रा हम अरेंज कर लें। हमारे पास एंटी लॉग लेने के बाद आंसर आता है 2.9600222814। चाहे तो पूरा लिख दे, चाहे तो पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स राइट कर दें, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंप्लीफाई करना है। मैं लिखूंगी टेकिंग लॉग विद ऑल वैल्यूज़, टेकिंग लॉग विद ऑल वैल्यूज़, ठीक है। लॉग इधर लिखेंगे लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397, हर एक का लॉग लेंगे अलग अलग,
बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोग अलग अलग लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका आंसर सेम आता है, वरना आंसर सेम नहीं आता। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को ज़रा राइट करूँगी। 0.6693168806 प्लस, अब हम लेंगे log 2.11 का, log 2.11, यह आ गया आंसर। इसको हम राइट करते हैं 0.32428245553। अब हम नेक्स्ट का log लेते हैं, log 2.397। हमारे पास क्या आंसर था? 0.379668034। बस हम इन तीनों वैल्यू को प्लस तो करेंगे, लेकिन बारी बारी पहले मैं इन दोनों को प्लस करूँगी, फिर मैं इसको प्लस करूँगी। 0.6693168806 प्लस किया 0.32428245553। क्या आंसर आया? 0. ये वाला। बच्चों बार बार इसलिए राइट करें ताकि आपका क्वेश्चन बेसिकली लेंथी हो जाए, वरना ये 2 लाइनों का सवाल था। ठीक है, हमने पेपर में पूरा नंबर हासिल करना है। प्लस ये वाली वैल्यू राइट करूँगी 0.379668034, 0.379668034। क्या आंसर आ गया? 1.37। ठीक है, इसको हम राइट कर रहे हैं 1.37326 लिखेंगे। टेकिंग एंटी लॉग, कैसी बात है, एंटी लॉग लेंगे। शिफ्ट दबाएं, एंटी लॉग हो गया 1.373263737। क्या आ गया? 23.61। आफ्टर टेकिंग लॉग हमारे पास आंसर क्या था? 23.61। और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। पहले हमने लॉग लेना है, पूरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज किया, हर वैल्यू को। ठीक है, अलग अलग प्लस किया, फिर हमने प्लस करने के बाद आंसर खत्म हो गया, फिर हमने ले लिया एंटी लॉग, फिर हमारे पास क्या आ गया? आंसर। अब बच्चों इसमें भी आपका इस क्वेश्चन के अंदर पहला स्टेप क्या? आपने लेना है लॉग, टेकिंग लॉग विद ऑल वैल्यूज़। ठीक है, तो पावर लॉग से पहले लॉग 20.46 मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, लॉग 2.4122 डिवीजन चेंज होगी माइनस में 754.3। पहले हम लेते हैं इसका लॉग 20.46 लिया तो क्या आया? 1.3109050629। बच्चों इसके साथ लॉग से पहले क्या था? 2, तो हमने 2 को नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नहीं। प्लस अब हम लेते हैं लॉग इसका, लॉग 2.4122 लिया तो क्या है? 0.3824133131 माइनस, अब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग 754.3 क्या आता है? 2.8775444108। हाँ जी बच्चों, हमने पहले इन दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.310905629। क्या है आंसर? हमारे पास आंसर आता है 2.6218111258। प्लस कर लेंगे ये वाली वैल्यू को हम दोबारा राइट करते हैं। अब हम पहले इन दोनों वैल्यू क्या करेंगे? जमा, प्लस 0.3824133131, इधर 333 हो गया 133131। ठीक है, क्या आंसर आता है? ये 3.0042245571 माइनस ये वाली वैल्यू 2.8775444108। अब इसको वैल्यू क्या करते हैं? माइनस 2.8775444108। ऐसे ही क्या आंसर आया? 0.1266804631। बच्चों हमने क्या लेना है? इसका टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग ले रहे हैं,
शिफ्ट लॉग 0.1266804631, क्या आंसर है 1.33। और मज़े की बात यही है, यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो पूरी वैल्यू राइट कर लें, चाहें तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम, हाँ पहला स्टेप सेम होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग लॉग विद ऑल वैल्यूज, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको बताया था, अगर अंडर रूट सादा होगा तो उसकी वैल्यू थी 1/2, अगर अंडर रूट के साथ छोटी वैल्यू 3 हो तो उसका होता है 1/3। हम लिखेंगे पावर लॉग से पहले 1/3, इसकी वजह से आया लॉग 9.364 मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में लॉग 21.64 माइनस लॉग आपका ये 3.21, ठीक है। सबका लॉग लेते हैं। अच्छा, लॉग 9.364 लेते हैं, तुम्हारा आंसर आता है 0.97146 आ गया 1/3। बच्चों 3 डिवीजन में है तो ये वाली वैल्यूज के साथ क्या हो जाएगी डिवाइड, बट हम इसको करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। प्लस हम लॉग 21.64 की वैल्यू लिखते हैं, 21.64 की, तो हमारे पास आंसर आता है 1.335257256 माइनस लॉग 3.21 की वैल्यू ले ली 0.506505324। बच्चों पहले हम इसको एक साथ क्या करेंगे डिवाइड, 0.97146140 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर करते हैं 0. ये पूरी वैल्यू, ठीक है। हम इसको राइट करें 0.323820 4683, ठीक है। प्लस करनी है इस वैल्यू के साथ 1.335257256 माइनस करनी है इस वैल्यू के साथ 0.50650500324। पहले हम इस वैल्यू के साथ क्या कर देते हैं प्लस, ठीक है। प्लस 1.33525 7256, क्या आंसर आया 1.65907724 माइनस करने इस वैल्यू के साथ 324 माइनस करते हैं 0.506505324 आंसर का है 1.15 2572 अब बच्चों ने इसका क्या लेना है टेकिंग एंटी लॉग शिफ्ट दबाएंगे और लॉग के बटन को दबाएंगे 1.152572 क्या है 14। और मज़े की बात ये है यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कहते हैं द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्रैक इज गिवन बाय एम। बच्चों फॉर्मूला उन्होंने दे दिया, ए की वैल्यू भी दे दी और ए नॉट की वैल्यू भी दे दी। पहले मैं लिखूंगी गिवन डाटा, ए की वैल्यू क्या दी है उन्होंने 10,000 ऐसे ही है, और ए नॉट की वैल्यू क्या है इक्वल टू 10 ऐसे ही। अब आप लिखेंगे फॉर्मूला जो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, m इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉट, ठीक है। मैथ ऑफ ये मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ है, ठीक है। log 10 ऐसे क्या ऐसे, a क्या हमारे पास, अब देखें 10,000 डिवाइडेड बाय 10 सीधा करूँ तो ये देखें 0 से कट गया, ऊपर क्या बचा 1,000 log 10 1,000, ठीक है, क्योंकि 0 ही था। अब बच्चों 1,000 का हमने क्या लेना है एलसीएम, जिसका हमारे पास सही वाला बताऊँ तो 10 की पावर 3 आएगा। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 10 ज़ा 1,000, तो 10 की पावर क्या आ गई 3।
मैं रिप्लेस कर रही हूँ 1000 को 10 की पावर 3 और log 10, पावर log से पहले, ऐसे ही है, पावर log से पहले, तो हम क्या लिखेंगे 3 log 10 की 10। और तो नीचे वाला डिजिट सेम हो तो क्या आता है 3 1 जार 3, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3। सिंपल था, वैल्यूज़ भी दे दी, फॉर्मूलाज भी उन्होंने हमें खुद दिया हुआ था। ठीक है, पावर लॉग से पहले की तो 10 का 1, हमारा आंसर क्या आ गया 3। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला ने 1 लाख के इन्वेस्ट किए किसी स्कीम के अंदर। ठीक है, कोई उसने बिजनेस करना होगा 5% पर एनम, सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर्स। अब देखिए वाई की वैल्यू उन्होंने हमें दे दिया, ये पूरा फॉर्मूला है। वो कहते हैं 2 साल। अब वो देखें, वो उसकी ज़रा गौर से बात भी सुने। वाई की वैल्यू 1 साल में इतनी थी, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। इसकी डबल का तो क्या थी 2 लाख, ऐसे ही है। आप ये ना कहो कि 10 लाख, नो, डबल का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करना इस वैल्यू के साथ। चले मैं लिख रही हूँ सोल्यूशन। आपकी वैल्यू है वाई की इक्वल टू 2 लाख। क्यों आई, उसकी वजह ये, इसको ये डबल होगी, डबल होने की वजह से इसकी हमने इसको इस वैल्यू कर दिया 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 2, बाकी सारे जीरो ऐसे, तो मैं लिख दिया ऐसे। अब आपके पास फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या फॉर्मूला है ये देखें, y इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर t। y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यस कर रही है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, कैसे, डबल इन्वेस्टमेंट राइट कर दे, डबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या बच्चों ऐसे कर दें, इसको जब हमने वैल्यू को डबल किया 1 डबल 2 4 5 मल्टीप्लाई बाई इसी के साथ डिवाइड कर दिया, ये देखें 5%। इस तरह हम ये आपके आ सकती है। ठीक है, अब ये देखें 2 लाख आ गया इक्वल टू 1 लाख 1.05 की 2। अभी इसका मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दें, डिवाइड सीधा सीधा डिवाइड है, 2 के साथ आ गया इक्वल टू 1.05 की पावर t। हमने बेसिकली मालूम क्या करना है, टाइम इंटरवल। ठीक है, ठीक, अब हमने क्या लेना है लॉग, क्योंकि हमें पावर वाला तो आंसर चाहिए, हमें पावर नहीं चाहिए। हम लेना है टेकिंग लॉग, लॉग ऑफ 2 इक्वल टू लॉग पावर लॉग से पहले 1.05। इसका भी लॉग लूँगी और इसका भी क्या लूँगी लॉग। लॉग 2 हमने लिया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये मैं इस वैल्यू को पुट करती हूँ 0.30102957 इक्वल टू टी। अब लॉग का आंसर आता है लॉग 1.05, तो ये वाली वैल्यू होती है 0.021892907। अब बच्चों ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। ठीक है, तो हम करते हैं 0.3102957 डिवाइडेड बाय 0.021892999 और 07। इसका हम डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टी का 0.3102997 डिवाइड किया 0.02189299907। हमारे पास आंसर कहता है 14.2066। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है 14 वैसे 14 है पॉइंट तक आंसर, चाहे तो बाकी वैल्यूज़ राइट कर दें, चाहे तो ना राइट करें। ठीक हो गया, आपका ये आ गया आंसर। इस तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया अप माउंटेन पे चढ़ रही है। ठीक है, टेम्परेचर तब था दर्जा 3 बड़ा कम था, 3% था।
100 मीटर का रास्ता था, आल्टीट्यूड था या हाइट थी, इनिशियल टेम्परेचर आपका क्या है, T1 आपको दे दिया है, क्या है 20 सेल्सियस। हम गिवन डाटा के अंदर T1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर राइट करेंगे 20 सेल्सियस। बाकी आपके पास फॉर्मूला सारा सही, एज भी हमें दे दिया, एज क्या हमारे पास, हाइट या अल्टीट्यूड 500 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है, एग्जिस्ट करता है, क्या फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ फॉर्मूला, T=T1 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर H/100। T1 की वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, 500 डिवाइड बाय 100, 100 5 500, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। बच्चों पावर ख़त्म करनी है, ठीक है, तो मैं क्या लूँगी, टेकिंग log t इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई बाय 5 log 0.97। हम इनके अलग अलग log लेते हैं, log 20 क्या आंसर आता है, ये log t ऐसे कैसे, log 20 का आंसर है 1.3010 2,996 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम लेंगे log 0.97 का, log 0.97 आंसर आता है -0.01322 82 65 73, ठीक है। और जब हमने क्या करना है, log के अंदर मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस के अंदर, ये वैल्यू ऐसी की ऐसे ही प्लस। अब बच्चों 5 इस वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दें 5 के साथ, क्या आंसर आता है, -0.06614132867। बच्चों प्लस माइनस ऑब्वियसली माइनस, कभी भी प्लस नहीं होता, ठीक है। 1.30102996 माइनस 0.06614132867 माइनस करते हैं 1. इस वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। आपके पास आंसर था 1.234। आपका इस जानिब log t कंटिन्यू है, log t हमारे पास कंटिन्यू है, वो है हमारे पास log t इक्वल टू 1.234 888 अब बच्चों log ख़त्म करना है, log ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी लॉग भी कह सकते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग से log ख़त्म हो गया, एंटी log t ख़त्म हो गया, तो हम इस वैल्यू को जब एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट log 1.234 888 क्या है आंसर, 17.17, ठीक हो गया। बच्चों टेम्परेचर था तो हम क्या लिखेंगे 17 सेल्सियस, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट।